नमस्कार साथियों, 16 सितंबर 2024 की दोपहर के 1 बज चुके हैं। किसी जमाने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख गांव जांडली खुर्द वर्तमान में परिसीमन के बाद टोहाना विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। बड़े ही प्रबुद्ध जागरूक लोगों का यह मकान है और हरियाणा जर्नलिस्ट टाइम्स की टीम मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित चौहान, सरदार मलकीत सिंह है। हम कुछ लोगों को, दोपहर का समय है, लोग लगभग घरों में सो रहे हैं, कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। राम राम जी, ठीक हो जी? बहुत बढ़िया। आपके गांव हमने आए हैं आज अचानक जी। गांव का ना देखा, हालात क्या है, सारी चीज इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में, किस चीज के बारे में बताओ। गांव की बता दो। अच्छा जी। गांव में प्रमुख बिजनेस तो खेती होगा। हाँ, बिजनेस खेती। अब गांव में ना दुकानें समोसे की भी खुल गई। हाँ बिल्कुल खुल गई जी। तो खाते हैं लोग? हाँ खाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? महावीर सिंह है जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 55 साल हो गई। खेती करते हो? नहीं सर। हाँ जी। हरियाणा रागनी कलाकार। रागनी कलाकार हो? जी सर। वाह, तो इसी गांव के हो? इसी गांव के जी। क्या चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल ये पुराना गढ़तुरा है, चौधरी देवीलाल का गाँव। ठीक है, ये 99%। आ जाओ। और अब राम राम जी। लोग तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, अब तो कांग्रेस सर या बीजेपी ही है। इन लोग क्यों खत्म होगी? इन लोग का पूरा समय 100 का 100 समय आ लिया, और परमात्मा सबको 100 का 100 समय देता है, दे दिया इनको। अच्छा अच्छा, बस जैसे ही वो फूट पड़ी तो गड़बड़ हो गया सारा कुछ। वो फूट भी पड़ी, वो भी लेके बैठी है। बाकी जो ओम प्रकाश चौटाला का 6 साल का राज था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, कुछ नीतियां नहीं बनाई, लूटने का ही काम किया है, इसलिए लोग नाराज हो गए और इधर उधर हो गए। चले गए। राम राम जी, क्या नाम है अपना? रामेश्वर। रमेश्वर जी, क्या हालात है गांव में? हालात तो दो ही है, बस बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। तो आपके बीजेपी के उम्मीदवार कौन है? बीजेपी के उम्मीदवार रही है देवेंद्र बबली, और कांग्रेस के? कांग्रेस के परमवीर। तो इन लो जजपा, इन उम्मीदवारों का कोई पता ही नहीं है अभी कौन कौन किसके क्या कैंडिडेट है, कोई जिक्र ही नहीं है। पता ही नहीं है हमें। आप एक बात बताओ कि आपकी जांडली खुर्द का थाना कौन सा है? गुना। गुना। तहसील कौन सी है? गुना। तो ये आपका गाँव टोहाना में करके गलत नहीं कर दिया? पहले तो टोहाना में था, गुना फतेहाबाद में। नहीं सुनो, पहले टोहाने में था, फिर फतेहाबाद चला गया, अब फिर टोहाना में चला गया। ये कानून को सर्कल की वजह से। तो आप तो टोहाना काम के लिए जाते ही नहीं होगे? क्या काम है टोहाना? काम ही नहीं है हमारा। फतेहाबाद और गुना इसी चीज में। तो क्या चुनावी हालात क्या है इस टाइम, क्या कहता है आज के हालात? अभी तक तो कोई चर्चा ही नहीं, कोई ना कैंडिडेट आया, लेकिन कांग्रेस शायद भारी हो सकती है गाँव में। जांडली खुर्द में कितने वोट है? वोट तो 3600 वोट है। 3600 वोट है। तो ये मोची और चपारा में, 2 गाँव में जितने वोट है, आपके अकेले गाँव में वोट है उतने? उनसे ज्यादा है, उन दोनों गांवों से भी ज्यादा है। तो इस गाँव में कौन सी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं? जाट समुदाय है। जाट समुदाय के। हाँ। तो आपका कहना यह है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है? हाँ, फिलहाल कांग्रेस की कैंडिडेट की वजह से। कैंडिडेट में कांग्रेस में खास है या बीजेपी विरोध कर? बीजेपी ने इसको देवेंद्र बबली को, बबली की विरोध है लोगों में। हाँ, बबली का विरोध है। क्यों? नहीं कि कोई पार्टी। बबली का विरोध क्यों? ये बस इसके ऐसा दिमाग है, बोलने का सभ्यता नहीं है बोलने। मरोड़ में है और जाट बुद्धि। और जाट तो मरोड़ काट देते हैं पक्की। फिर जाट तो काटेगा, जाट की काट देगा। जाट की मरोड़े काटनी है, जो जाट हो वही हो, मरोड़ काटनी है इसीलिए। मरोड़ तो नहीं होती। अच्छा, ये तो आप जांडली खुर्द की बात बता रहे हो। 7 गांव कौन सा लगता है? जांडली कला? हाँ, जांडली कला इधर है, इधर नाटोड़ी है। हाँ, इधर चंद्रावल है। जांडली कला में क्या हालात है? ये हालात जांडली कला है, यही कही तो सिटी का एमएलए था, मंत्री था, लोगों का विरोध है। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश जी, आप क्या करते हो? खेती।
पहलवान लग रहे हो, पहलवानी करी है? पहले करते हैं जी? मतलब 95 में थोड़ी ठीक कर लिया ना। तो आप ये बताओ भी अब रिटायर हो गए, क्या करते हो फिर आप? खेती करते हो, गांव में रहते हो? तो ये क्या गांव में चर्चा रहती है, कुछ चुनाव की चर्चा होती है वैसे, या अपनी हुई गांव की बात करते हो? नॉर्मल चर्चा रहती है कि कौन बनेगा, किसका पैदावारी है, क्या हाल बबली ने क्या कर दिया, ये चर्चा शुरू हो गई है। उसके बाद जो पिछले 5 साल में जो उसका स्वभाव था, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, वो पसंद नहीं आया जनता को। अच्छा। इसलिए प्रॉब्लम है कि मेरी तो बोलना ठीक से नहीं, अभी थोड़ा। एक तो ये बताओ आप, बबली जजपा उम्मीदवार था, जेजेपी उम्मीदवार था, और मैंने लगा आपने वोट भी दिए होंगे। पिछली का 1800 वोट थे बबली के यहाँ दिए होंगे वोट, 1800 वोट है। तो ये जेजेपी भाजपा में चली गई, इस बात का भी कुछ जिक्र है? इस बात से तो दुष्यंत से कट गई पूरी जनता। वो उसने दुष्यंत ने वोट मांगे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी में चला गया। बोले यार ये तो दल बदल हो गया, मतलब दुष्यंत मिल गया था वोट देते लिए एक साइड से खड़े रहता अलग, किसी पार्टी में नहीं मिलता, तो अब की बार वो थोड़ा बोला था। अब एक चीज और बताओ, बबली ना 3 दिन पहले तो खड़ा था कांग्रेस के दफ्तर में, सुनी आपने? वही तो रोड़ा था, और 3 दिन बाद बीजेपी में आ गया। इस बात का भी लोगों ने नाराज किया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। इसी बात का तो है, बिहार से तो 1 महीने पहले तो कांग्रेस की जी वोट कह रहा था, विश्वास नहीं करते, इधर उधर चला जाता। और शैलजा को समर्थन दिया इसने। आपका क्या नाम है जी? दौलत राम, जोगी राम। आपका क्या कहना है जोगी राम जी? क्या कहना है है जी? मैं तो वैसे तो बीजेपी का हूँ, वोटर तो पक्का जवाब है, तो आपकी दम नहीं है बीजेपी में। मतलब आप वोटर बीजेपी के हो? बीजेपी को वोट दोगे? बबली को दोगे, बीजेपी को दोगे? बीजेपी को वोट दोगे, कोई मर्जी खड़ा हो जाए, और दम नहीं है बीजेपी में? दम नहीं है, और मैं भी बीजेपी का हूँ। बीजेपी का आप भी बीजेपी पार्टी का? अच्छा, तो अब आप बीजेपी को वोट दो? बीजेपी को वोट दोगे? अच्छा, लेकिन जीतेगी यहाँ से कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस अगर कैंडिडेट और होता तो फाइट थी नहीं। अब बबली की बजाय कौन होता कैंडिडेट, कौन होता? बराड़ा होता है, कोई नया चेहरा होता है, इसको बबली को जनता जानेगी। जो नहीं जानने वाला नया चेहरा होता है ना, उसको। एमपी इलेक्शन में तो कांग्रेस के वोट गिरा हुआ है, बबली आराम बीजेपी में। आप उसके 4 दिन पहले भी कांग्रेस में था, इसी कारण से था। और आप ये समझते हो भी आपको मजाक से बना लिया नेताओं ने, आपका मजाक बना लिया। आप तो खुल के कह रहे हो भी हमने तो कमल को ही देना है वो, लेकिन कमल में दम नहीं है। अब कैंडिडेट में दम नहीं है, कैंडिडेट में दम ना हो जाए कि उससे नुकसान होगा। नहीं, चलो आप एक खुली परमवीर में दम है। परमवीर में दम तो इसने कर दिया, नहीं तो मुकाबला था। दम तो कोई था, लेकिन इसने कर दिया, बबली ने कर दिया। अगर बराड़ा होता तो टक्कर थी, बराड़ा साहब निकल भी जाती। मतलब इस बार सुभाष बराड़ा का था ये मूड? हाँ बिल्कुल था। उनको तो राज्यसभा में भेज दिया। हाँ, उनको तो राज्यसभा में भेज दिया ना, जबकि यहाँ लीडरों की पहले ही कमी थी, और बराड़ा जी को भेज दिया राज्यसभा में। हाँ, तो यहाँ तो कोई स्ट्रॉन्ग बीजेपी का तो कोई है ही नहीं, और बराड़ा का दूसरा कोई। तो आपको ये सारा ऑन द ऑन ये लगता है कि कांग्रेस आगे निकल जाएगी? हाँ, हरियाणा में भी लगता है ऐसा माहौल? हरियाणा का तो पता नहीं, खेती कराज खेता के है हरियाणा। कौन का बेरा है? गांव का बेरा है, गांव का बेरा है, जाडली खुर्द का बेरा है। मतलब लोग कट गए इससे, मतलब लोग मतलब थक गए होंगे, नाराज हो गए। बीजेपी बदली से नाराज है बीजेपी। नहीं वैसे एक ये चीज बताओ कि भाजपा के जो कर्णधार होते हैं, जिनको आप मोदी भी अच्छा लगता होगा आपको, तभी आप हो, या वो गलतियां नहीं कर रहे हो? है, गलती है। आपकी पसंद का उम्मीदवार ना उतार के गलती है, गलती नहीं कर रहे? ये गलती है। साथियों देखिए, आप गांव जांडली खुर्द फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र
का एक प्रमुख गांव होता था, वर्तमान में टोहाना में है। एक कमरे में होके पर बैठे विभिन्न समुदाय के लोगों से हमारी एक खुली चर्चा हुई है। साथियों, एक चीज बता दें, हरियाणा जनादेश टाइम्स हमारे लिए बबली है, परमवीर है। इनेलो उम्मीदवार अपनी अहमियत रखता है, जज्बा उम्मीदवार अपनी अहमियत रखता है। लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अपना अधिकार है। जिसको जो अच्छा लगे उसको वोट देगा। लोग अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने लग गए हैं। राजनीतिक आकाओं को जो राजनीति चलाते हैं, बड़े बड़े हरियाणा लेवल की राजनीति चलाते हैं, दिल्ली में चलाते हैं। मैं आपको लगातार गांव गोरखपुर से वीडियो दिखाता चला आ रहा हूं। गोरखपुर गए हम, चौबारा गए, मोचीवाली गए और जांडली खुर्द में हम हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों का आपको निचोड़ आ गया है। लोगों को मोदी पसंद है, लेकिन जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं लोगों को पसंद नहीं है। कहते हैं देंगे वोट कमल को, लेकिन कमल में इस बार दम नहीं है। साथ ही ये कहते हैं कि मरोड़ जरूर काटेंगे। किसकी मरोड़, क्या काटेंगे, 8 अक्टूबर को जिस दिन मतगणना होगी तभी पता चलेगा। अब आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हरियाणा जनादेश टाइम्स को फेसबुक पेज पर 50,000 का आंकड़ा पार करवाना है आपने, और वो आंकड़ा आपने 18, मेरे ख्याल तो 17 से पहले ही, 17 शाम तक करा देंगे। 18 की शाम तक आपने यह आंकड़ा क्रॉस कराना है। मेरे को यहाँ जांडली खुर्द के प्रबुद्ध लोगों के बीच में आके बड़ी खुली बातचीत की है। इन्होंने अपनी दिल की बात बताई है, बहुत अच्छा लगा है। हम 1-2 बार फिर भी आएंगे, चुनाव परिणाम के बाद भी आएंगे। एक बार हम गांव का स्कूल की बड़ी प्रसिद्धि सुनी है। आपका गांव का स्कूल बताते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा बन गया है। तो आपके गांव की मैं धार्मिक स्थान भी दिखाएंगे। यहीं आऊंगा, यहीं से आप लोगों के साथ चलेंगे कि गांव में अच्छा क्या है, कमियां क्या है, और गांव में अच्छा क्या होना चाहिए। हमें ये बात उठानी चाहिए। और हरियाणा जनादेश टाइम्स बड़ी ईमानदार सोच के साथ गांव के लोगों की बात दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिलहाल धन्यवाद।